मार्च 2025 मुंबई का वर्सोवा इलाका। कुछ लोग धड़धड़ाते हुए एक सुपरमार्केट में घुसते हैं और वहां मौजूद सेल्स कर्मचारी को पीटने लगते हैं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद इस तरह का एक और मामला सामने आता है, जब कुछ लोग वॉचमैन को थप्पड़ जड़ देते हैं। इतना ही नहीं, वही लोग एक बैंक में भी घुस जाते हैं और मैनेजर को धमकाने लगते हैं। बैंक कर्मचारी पर थप्पड़ बरसाते हैं, कभी बैंक कर्मचारी को धमकाते हैं तो कभी सुपरमार्केट में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। महाराष्ट्र का कानून हाथ में लेने वाले ये लोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता थे, जिन्हें हिंदी भाषी लोगों से इतनी दिक्कत है कि ये उनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जो नारा देते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। अब इन हिंदी विरोधियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में हिंदी भाषा को नई पहचान दिला रहे हैं, वहीं कुछ लोग देश में ही हिंदी के विरोध में उतर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी तो हिंदी और मोदी विरोध में इतनी अंधी हो गई है कि हिंदी की किताबें तक जलाने में लगे हैं। मनसे कार्यकर्ता स्कूलों में जा रहे हैं, प्रिंसिपल को धमका रहे हैं कि हिंदी पढ़ाई तो खैर नहीं। इस विवाद के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने राज ठाकरे को इशारों में कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने हिंदी का विरोध करने वालों को चेताते हुए कहा है कि विरोध कितना भी हो, हिंदी खतरे में नहीं है। और रही बात रीजनल भाषाओं की, तो हमारी देश की भाषाएं हमारी संस्कृति की रत्न हैं। भुवन मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकता। दरअसल महाराष्ट्र के शिक्षा बोर्ड में मराठी और इंग्लिश के साथ तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया था। सरकार के आदेश में कहा गया था कि अब से कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज ठाकरे ने बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि यूपी, बिहार और एमपी में तीसरी भाषा क्या मराठी सिखाएंगे? क्या गुजरात में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जरूरी नहीं होगी? उन्होंने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। राज ठाकरे के इस बयान के बाद मनसे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर टीचर्स और प्रिंसिपल को धमकी भरे लेटर भेजे। दुकानों से हिंदी की किताब खरीद कर जलाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब राज ठाकरे को स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने से दिक्कत नहीं, तो हिंदी से दिक्कत क्यों? इसी को लेकर अमित शाह ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा। हालांकि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने हिंदी भाषा की अनिवार्यता हटा दी। अब हिंदी के अलावा कोई भी भाषा तीसरी भाषा के रूप में छात्र चुन सकेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के दक्षिण राज्यों में भी हिंदी के विरोध में आवाज लगातार उठती रही है। जब तमिलनाडु में 3 भाषा का फार्मूला लागू करने पर केंद्र और राज्य की स्टालिन सरकार के बीच टकराव हो गया। यहां भी फार्मूला महाराष्ट्र वाला ही था। रीजनल लैंग्वेज यानी तमिल, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की इस नीति को लागू नहीं किया और इसका कारण वही बताया कि केंद्र जबरदस्ती हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है। भारत वो देश है जहां कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी बदलती है। देश की अलग अलग भाषाएं लोगों को जोड़ती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि भाषा ही विवाद का कारण भी बन जाती है, और ये विवाद तब और भी गहरा जाता है जब राजनीतिक रंग ले लेता है। बहरहाल, हिंदी का विरोध करने वालों को तब परेशानी नहीं होती है जब बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनती हैं और उससे खूब पैसा आता है और उसका फायदा पूरे महाराष्ट्र को होता है। तब हिंदी से दिक्कत तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को नहीं होती जब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाते हैं। तब कर्नाटक को परेशानी नहीं होती जब विराट कोहली उसकी टीम के सबसे बड़े चेहरे बनकर उसकी ब्रांडिंग करते हैं। दिक्कत होती है तो किसी ठेले वाले से, किसी बैंक कर्मचारी से, किसी गरीब इंसान से। और
वहां पर दिखाया जाता है कि हम कितना मराठी को प्यार करते हैं, कितना तमिल को प्यार करते हैं, कितना कन्नड़ को प्यार करते हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है बड़े लोगों की, वहां पर शांत हो जाते हैं ये भाषी प्रेमी। अब सोचिए ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जब 18 साल बाद चैंपियन बनी तो चैंपियन बनाने वाला कप्तान कहां से आता है? मध्य प्रदेश से। लेकिन उसे सिद्धरमैया ने खूब अच्छे से गले लगाया, जबकि उसे शायद वहां की भाषा नहीं आती। 5 बार जब चैंपियन बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने, तो वहां की सरकारों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। धोनी तो हिंदी भाषी के साथ साथ वो बिहार और झारखंड की भाषा बोलते हैं। वहां पर स्टालिन को परेशानी नहीं हुई। लेकिन जहां बात आ जाती है गरीबों की, वहां पर इन सब का भाषा प्रेम उमड़ने लगता है। बहरहाल अमित शाह का बयान भी ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में आए दिन हिंदी के विरोध में मन से कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हिंदी बोलने पर राज ठाकरे कई बार लोगों को धमका चुके हैं। उन्होंने एक रैली में चेतावनी देते हुए कहा था, जहां जहां मराठी का अपमान होगा वहां कान के नीचे आवाज निकलेगी। इसके बाद मन से कार्यकर्ता उग्र हो गए और हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट करने लगे। जबरदस्ती मराठी बुलवाने की कोशिश हुई। ऐसे में आप ही बताइए, हिंदी बोलना मराठी का अपमान कैसे हो गया? बहरहाल ये जो लोग भी भाषा का विरोध करते हैं, ये अपने बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और दुनिया की तमाम भाषाएं सिखाते हैं, मराठी से पहले या फिर तमिल से पहले। बहरहाल आप भाषा को लेकर और इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।